चाहे लाख तैयारी कर लो, कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये तरीका पता नहीं है तो कहीं ना कहीं नंबर कट जाते हैं और टॉपर बनने का सपना भी चकनाचूर हो जाता है। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube परिवार में। आज के इस वीडियो के माध्यम से प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि 2025 बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करना है और हिंदी की कॉपी लिखते समय कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से लिख करके बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसी प्रकार का 2025 का हिंदी का आप सभी का कॉपी मिलने वाला है और ये रहा हिंदी का 2025 का लेटेस्ट वायरल मॉडल पेपर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इस पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। जो भी आपका खंड ब होता है, खंड ब के सारे प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करना है और टॉपर बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखते हैं, इसका भी तरीका इस वीडियो के अंतर्गत समझने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल इसी प्रकार का आप सभी का कॉपी मिलता है बोर्ड एग्जाम हॉल में। तो सबसे पहले कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना है, आपको ब्लू पेन और ब्लू यहाँ पे ब्लैक मार्कर या ब्लैक पेन लेकर के जाना है, साथ में आप ये स्केल भी लेकर के जा सकते हैं। स्केल का काम क्या है, तो स्केल का काम है हाशिया खींचने के लिए। तो आपको अपने कॉपी के लेफ्ट साइड में हाशिया खींच लेना है, इस प्रकार से सुंदर तरीके से हाशिया खींचना है। याद रखें कि आप लोग केवल कॉपी के एक साइड में ही हाशिया खींचना है, दोनों साइड में नहीं खींचना है। ये गलतियां नहीं करना है वरना नंबर कट जाएंगे। आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कंटेंट को कम करने के लिए, कॉपी को भरने के लिए दोनों साइड में हाशिया खींच देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है वरना यहीं से नंबर कट जाएंगे, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से आपको हाशिया खींच लेना है, जो भी आपका टाइमिंग मिलता है। अब आइए बच्चों, आइए हम यहाँ पे समझते हैं कि कॉपी कैसे लिखना है। तो पेपर बिल्कुल ऐसा आएगा, अपना यहाँ पे रोल नंबर और अपना यहाँ पे नाम वगैरह एडमिट कार्ड से मैच करा करके भर देना। पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 2 खंड में पेपर रहेगा, खंड अ एमसीक्यू रहेगा 20 नंबर का। तो ये तो आप ओएमआर आंसर शीट पे कर जाओगे, लेकिन बात यहाँ पर आकर के फंस जाती है कि खंड ब का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कॉपी में इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे, कॉपी कैसे लिखना है इसका भी तरीका समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है कि आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे या बहना रहे, ठीक ना। इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने की हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा भी। तो करना क्या है, आपको संदर्भ बताना है, रेखांकित शब्द का अर्थ लिखना है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जवाब देना है। आइए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, खंड ब है ना, तो आपको अपने कॉपी में सबसे ऊपर ब्लैक पेन से यहाँ पे लिख देंगे क्या, तो खंड ब। यहाँ पे आराम से लिखेंगे खंड ब, बिल्कुल सिंपल भाषा में। इतना करने के बाद इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो इस तरीके से, इससे क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है। इतना चीज। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहला। बिल्कुल सुंदर अक्षरों में लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या
ये पहला है, और हम इसी प्रकार से लिखेंगे। और मन करेगा हमारा तो बढ़िया को कॉपी को दिखाने के लिए हम यहाँ पे अंडरलाइन वगैरह कर देंगे। इससे क्या होगा अभी बताता हूँ। ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इंप्रेशन बना करके रखोगे पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर करने का चांस नहीं रहता है। अब पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, संदर्भ लिखना है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे इस प्रकार से। पहला इसी में इसके अंतर हेडिंग लगाएंगे संदर्भ, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। अब ब्लू पेन से लिखना है। अच्छा, संदर्भ में क्या लिखेंगे, तो संदर्भ में दो बातें लिखी जाती है, एक तो पाठ का नाम, एक कवि का नाम या लेखक का नाम। तो लिखेंगे इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, इस प्रकार से हमारी, ठीक है, पाठ्य पुस्तक ठीक है, पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित और पाठ का नाम आपको पता होना चाहिए पैसेज को पढ़ करके, भारतीय संस्कृति। अब हम इसको क्या कर देंगे, डार्क पेन से लिख देंगे भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, तो लिख देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ठीक है, इतना चीज इसको कमा कर देंगे। अब देखो, जो एग्जामिनर देखेगा तो बस खाली पाठ का नाम देखेगा और लेखक का नाम देखेगा, यहां से 2 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव, ठीक है। तो यहां से लेकर के, ठीक है ना, और यहां तक आपको अर्थ लिखना है। क्या करना है, यहां से लेकर के यहां तक का अर्थ लिखेंगे, ठीक है। अब समझ लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है आपको भी, ठीक है। चलिए इसमें लिखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन सेकंड नंबर है, इसमें लिख देंगे रेखांकित अंश का भाव, हेडिंग बना देंगे रेखांकित अंश का अर्थ या भाव, ठीक है, इतना चीज, ठीक है। अब देखो, आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो क्या करना है, आज हम इस निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि उपयुक्त, लिख देंगे उपर्युक्त गद्यांश में लेखक का कहना है कि वर्तमान में
हम निर्मल, शुद्ध और ठंडे और स्वस्थ की तलाश में है। तलाश में है या खोज में है, बस इतना काम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो देखो, आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो क्या करना है, इनको हम अमर तत्व देता रहे और जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता है तो इसी के लिए हमारा ये कायम रख रहा है। ठीक ना, मतलब हम ये चाहते हैं कि देखो यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखते हुए है और रखेगा भी। ठीक है, तो बस आपको उसी भाषा में लिख देना है। लेखक के अनुसार लिख देंगे लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व इसलिए कायम है क्योंकि हमारी इच्छा यह है कि पुरातन तत्वों को बरकरार रखा जाए। ठीक है, इतना में काम आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख देंगे। अगर आपको ये पैसेज नहीं आ रहा है तो आप ये वाला भी कर सकते हो कि यह कोई बात नहीं है कि कई स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। ये मित्रता नामक चित्र से लिया गया है जिसके राइटर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, अब रेखांकित अंश का व्याख्या कर सकते हो कि समाज में विभिन्नता देकर के लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसका अर्थ क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं, क्या देख करके, तो भाई यही देख करके अट्रैक्ट होते हैं कि जो गुण उनमें नहीं है वे गुण उनके मित्र में मिल जाए। अब अगला जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये अगला इसको भी समझाते रहे हैं कैसे करना है। ये वाला दिए गए पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन का आंसर देना है। 6 नंबर का है। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाई सौदे, बुझत साच नहासी, को है जनक को है जननी। अब इस पूरे पद्यांश को सॉल्व करना है, इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताना है, अर्थ भी लिखना है, मधुकर का अर्थ क्या होगा। ठीक है ना, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल उसी अंदाज में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2। प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक, और आप इस प्रकार से डैश कर देना, इतना चीज। अब आपको हिंट एक दे सकते हो, हिंट कि निर्गुण कौन देश को वासी। शुरू में संकेत लिख दो यहाँ पे, कि किस पैसेज को आप कर रहे हैं। तो यहां से एक शब्द लिख दो, यहां से निर्गुण,
डैश 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 और अंत में ये वाला लिख दो, सूर सबे मतिनासी, मतिनासी। चलो ठीक, इतना चीज हो गया ना। अब एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप किस पैसेज को सॉल्व किए हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको संदर्भ बताना है, तो आपको यहां पे लिखना होगा संदर्भ। ठीक है, संदर्भ हो गया। अच्छा, संदर्भ में क्या लिखेंगे, दो बातें। एक तो हम लिख देंगे, एक तरीका बताया कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित। अब ये देखो, अब ये जो चैप्टर लिया गया है ना, ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो भ्रमरगीत प्रसंग से लिया गया है। इसके राइटर कौन है, तो यहाँ पे देखो सूर, यहाँ पे हिंट भी दे दिया गया है। सूरदास की एक हैसियत है, अगर कोई भी पद्यांश गद्यांश लिखते हैं ना, तो अपना उसमें नाम जरूर डालते हैं। ठीक है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये जान लो आज। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये भी तरीका अपना सकते हो कि पाठ का नाम या पद्यांश का नाम, ठीक है, आप इस प्रकार से लिख सकते हो, पाठ का नाम। ये भी काफी चर्चित तरीका है। तो पाठ का नाम में क्या लिखेंगे, भ्रमर गीत प्रसंग। ठीक है, ठीक, इतना चीज। अब आगे लिख देंगे कवि का नाम। क्या लिख देंगे, कवि का नाम। ठीक है, अच्छा, कवि का नाम क्या है, तो ये है सूरदास। ठीक है, इतना चीज संदर्भ हमारा हो गया। अब आगे लिख देंगे प्रसंग। वो क्या लिखना है आपको, रेखांकित अंश की ये व्याख्या करना है। तो आपको हेडिंग लगाना होगा यहाँ पे, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आगे देख लेंगे सेकंड क्वेश्चन। रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, इतना चीज। अच्छा, इसमें देखो बस खाली एक लाइन को हेडलाइन किया गया है कि कौन है जनक और कौन है जननी। तो जनक मतलब क्या होता है, पिता, और जननी मतलब माता। इसमें लिख देंगे कि रेखांकित अंश में रेखांकित अंश के अंतर्गत कवि सूरदास की इच्छा है कि इच्छा ये जानने की है कि कौन है जनक, मतलब उनके, लिख देंगे यहाँ पे, उनके पिता कौन है और उनकी माता का नाम क्या है, उनकी माता का नाम क्या है। ठीक है, इस तरीके से अर्थ लिख देंगे, काम हो जाएगा। चलो अब आगे देख लेते हैं तीसरा नंबर। ठीक है, अब तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, ये देखो, मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, मधुकर का क्या अर्थ है। चलो आगे समझ लेते हैं। मधुकर आगे लिख देंगे भाई, मधुकर का अर्थ हो जाएगा, एक शब्द में लिख देंगे, काम हो जाएगा आपका। मधुकर का अर्थ हो जाएगा भ्रमर। मधुकर मतलब
भ्रमर, भ्रमर मतलब घूमने वाला, ठीक है, काम हो जाएगा। ठीक, इतना चीज। सेकंड नंबर आपका हो गया क्वेश्चन, यहाँ से भी 6 नंबर मिल जाएंगे। अब ये देखो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आता है ना संस्कृत में, इसका भी हिंदी में गद्यांश आएगा संस्कृत में, इसको हिंदी में अनुवाद करना होगा। फिर यहाँ पे देखो चौथा नंबर क्वेश्चन जो आएगा संस्कृत में ही पद्यांश आएगा। सेम टू सेम यही तरीका होता है, आपको मैं तरीका बता दे रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि दिए गए किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है, तो संदर्भ में लिख देंगे बस केवल पाठ का नाम वाराणसी से लिया गया ये वाला। अब इसका हिंदी में अर्थ कैसे लिखेंगे? ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा से केंद्र स्थल अस्ति, यह नगरी भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इस प्रकार से इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे, बिल्कुल सटीक तरीका, ठीक है ना, बिल्कुल सटीक तरीका के साथ आप यहाँ पे कर जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। और यही तरीका इसमें भी लगा देना है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे देखेंगे ना, ये 5वां नंबर क्वेश्चन, ये तो हर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होता है सेक्शन, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन बात यहाँ पे आकर अटक जाती है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, जीवन परिचय लिखना होता है, तो कवि का भी जीवन परिचय या लेखक का जीवन परिचय ये 10 नंबर का पूछा जाता है। तो किस प्रकार से लिखेंगे कवि का या लेखक का जीवन परिचय? मान लो यहाँ पे लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, तो आपको देखो मैं यहाँ पे लिख करके लाया हूँ, आप इस तरीके से लिख सकते हो ना। देखो ये बिल्कुल एकदम टॉपर का तरीका है, इस प्रकार से लिखोगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हेडिंग लगाओगे, जीवन परिचय इनका लांग में लिख दोगे, और 60 में इधर इस देख रहे हो ना, नाम, जन्म स्थान, शिक्षा, माता पिता, रचना, बिल्कुल ये तरीका अपनाओगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका जन्म हो जाता है 1884 में, स्थान अगोना बस्ती जिला में, शिक्षा इंटर तक, पिता का नाम चंद्रबली और मृत्यु 2 फरवरी 1941 को जाती है, रचना चिंतामणि है, बिल्कुल ये तरीका, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आप सभी को कवि का भी पूछेगा ना, कवि का भी जीवन पर से बिल्कुल यही तरीके के साथ लिखना है, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे और भी क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये कविता है, हमेशा आता है पेपर में। और अंत में देखोगे ना, अंत में ये जो 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला देखो, एक निबंध पूछा गया है, निबंध लिखने के लिए 9 नंबर का पूछा गया, आतंकवाद पे, वृक्षारोपण पे, मेरी प्रिय कवि पे, या नारी सशक्तिकरण पे। तो बिल्कुल ये तरीका अपनाना निबंध लिखने के लिए। देख रहे हो ना, भारत में आतंकवाद, कारण और निवारण, सबसे पहले रूपरेखा तैयार करो, ठीक है, देख रहे हो ना कितना बढ़िया से लिखा गया है। फिर प्रस्तावना में सबसे पहले हेडिंग होता है, फिर आतंकवाद का अर्थ क्या होगा, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है, कारण फिर इसका लिखो, निवारण लिखो, अंत में उपसंहार लिख दो, काम आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल यही तरीका अपनाना है, और जो मैं तरीका आपको बताया संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने का, इसी प्रकार से सॉल्व करना है कॉपी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये तरीका अपनाते हो, अगर ये आइडिया अपनाते हो, तो बोर्ड में अच्छा नंबर मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। आपको बस खाली कॉपी को सही तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक ना, जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतने का ही जवाब देना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।